शामिल हैं। हम सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व ख़ातमिन नबिय्यीन। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। दोस्तों, आज का प्रोग्राम गुलशन रावी फ़ुटबॉल ग्राउंड में शुरू हो चुका है, जिसकी क़ियादत TWC चीफ पैटर्न इंजीनियर आज़म साहब कर रहे हैं। तो माशाअल्लाह तिलावत कुरान मजीद से प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है। कुरान मजीद की तिलावत अकील आसम मरहूम के बेटे मोहम्मद बिन अकील ने तिलावत की है। वो माशाअल्लाह प्रोग्राम शुरू हो चुका है। तो लीजिए आपको लिए चलते हैं इस सेहत के सफ़र में। तो प्रोग्राम पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स भी दीजिएगा। लिए चलते हैं आपको दी वंडरफुल क्लब गुलशन रावी फुटबॉल ग्राउंड के प्रोग्राम में। वो चार चीजें उसके वजूद के अंदर मौजूद है। वो फिट आदमी है, उसकी उम्र की कोई कैद नहीं है। और दूसरी बात जो याद रखें कि मसल्स की, ये मेरे मसल्स हैं, इनकी कोई एज नहीं है। जो मेरी स्पाइन के बैक पर मसल्स हैं, लेग में मसल्स हैं, इनकी कोई एज नहीं है। एज आपकी है। तो प्लीज उस मसल्स को मेंटेन करने के लिए सबसे पहली चीज आपका वर्कआउट जो भी आप करते हैं। नंबर 2 आपकी खुराक, और खुराक जो आपकी जिसमें प्रोटीन हो। ये चीजें बड़ी कारगर है, इनको समझिए। हमारी बॉडी की 6 ह्यूमन डायमेंशन हैं। नंबर 1 आपने सिर्फ माइंड बॉडी सोल सुना है, वो 3 डायमेंशन हैं। 3 डायमेंशन और हैं जो बहुत जरूरी हैं। उसमें सबसे पहले बॉडी आती है कि आपका वजूद जब नजर आए तो वो आपका स्टेबल और स्मार्ट हो, खूबसूरत लगे। नंबर 2 आपके वजूद के अंदर जो है वो आपका और मुंह सूजे हुए हैं, वो आपस में उस तरह से घुलते मिलते नहीं जिस तरह बच्चे होते हैं। जब बच्चे प्रेजेंट में रहते हैं, इंसान जो बड़ी एज का रहता है वो पास में या फ्यूचर में रहता है। खुदा के लिए अपने प्रेजेंट लम्हे को एंजॉय करना चाहिए। ठीक है, आप जो माशाल्लाह सारे मस्जिद लोग हैं, जो आपकी नमाज वो प्रेजेंट का दर्ज देती है। नमाज आपको पास का नहीं बताती, ना फ्यूचर का बताती है। उसका सारा तर्जमा पढ़ लें, वो सारा प्रेजेंट है दोस्तों। तो आइए, योगा इज़ द बेस्ट फूड जो आपको प्रेजेंट लम्हे में लेके आता है। और योगा के अलावा और कोई वर्कआउट नहीं है जो आपको लम्हा महसूस मिलता है। उसकी वजह क्या है, इसके अंदर ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और इंसान की सबसे अहम चीज़ है वो सांस है। तो आप ये जो मैं 6 डायमेंशन बता रहा था आपको, उसमें आपका बॉडी, आपकी एनर्जी, आपका माइंड, और चौथा आपका हार्ट। अगर हार्ट के अंदर जज्बात ना हो, पैशन ना हो, सेंटिमेंट्स ना हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और उसके बाद 5वां जो है वो है अवेयरनेस। सबसे बड़ी मार बंदा यहाँ से खा रहा है, अवेयरनेस। अभी मैं आपको योगा कराऊंगा, मैं कहूँगा कि राइट साइड पे टर्न करें, आप लेफ्ट पे टर्न करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है? अवेयरनेस का। आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। आप आवाज सुन रहे हैं लेकिन उसका रिएक्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट सोल। और इंसान की जो है सोल को बेसिकली सोल का तल्लक जो है वो सांस के साथ है। जब सांस बंद होता है तो सोल प्रवास कर जाती है, जब सांस चलता है तो सोल चलती है। तो प्लीज उस सोल को अपना पीसफुल करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, उसको काम करने के लिए, प्लीज उसको अपना अलाइव करने के लिए योगा इज द बेस्ट टूल दोस्तों। तो ये आज का सेशन स्टार्ट करते हैं प्लीज। मैं जो सेक्शन कराऊंगा उसमें एक छोटे से फ्लो होगा। उसके बाद ये नहीं होगा कि पजल होंगे। प्लीज अपने जितने भी एज के लोग हैं, हर बंदे की डिफरेंट बॉडी है। ये जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, जिसमें अंगूठा आज तक किसी का नहीं मिला पूरी दुनिया में। मेरा तो अंगूठा किसी का अंगूठा आज तक मैच नहीं किया। और ये आई बाल के जो ये आज तक किसी के मैच नहीं किए। इसी तरीके से हमारे सर्किट जॉइंट्स ये मैच नहीं करते आपस में। किसी में फ्लेक्सिबिलिटी कम है, किसी में ज्यादा है। इसकी एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें किसी बंदे का कोई किरदार नहीं है। तो इसलिए बात लोग कुछ सपोज कर पाते नहीं कर पाते, उसमें अपने आप को प्लीज जजमेंट ना देखें, मैं नहीं कर पा रहा, डोंट से लाइक दिस। अपनी जजमेंट जो है वो दूसरों को जजमेंट ना करें। इस प्रैक्टिस सेशन में
हम जजमेंट नहीं करेंगे। ये प्रैक्टिस सेशन है, कोई गिर सकता है, कोई पोस्ट टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, नो वरीज। आपने अपनी एफर्ट के मुताबिक पोस्ट को परफॉर्म करना है और हर बंदा करता है। सिर्फ मेरी आवाज को सुन के उसके अकॉर्डिंगली अपनी बॉडी की शेप को बनाने की कोशिश कीजिएगा और सांस को चलाइएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप जब डाउन जाते हैं अपने सांस को सस्पेंड कर लेते हैं, जिससे हम जब वेट उठाते हैं हमारा सांस रुक जाता है। तो प्रॉब्लम यही आती है कि आप जितने लोग वॉक करते हैं मुंह से सांस लेते हैं, जॉगिंग करते हैं मुंह से सांस लेते हैं, जिम करते हैं मुंह से सांस लेते हैं। सांस लेना 9 से 200, नोज और बेली, ये पॉइंट है। मैं जो पहले अभी स्टार्ट करूंगा, मैं स्लो ब्रीथिंग टेक्निक सिखाने की कोशिश करूंगा, उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। स्लो ब्रीथिंग टेक्निक जो है हमारे माइंड के 3 निजाम है, एएनएस, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इनको आपस में अलाइन करती है सिर्फ स्लो ब्रीथिंग टेक्निक। क्योंकि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो फाइट एंड फ्लाइट मोड होता है, उसको पैरासिम्पैथेटिक से अलाइन करने के लिए द ओनली फर्स्ट टेक्निक इज स्लो ब्रीथिंग। तो इसके मेरे से मैं स्टार्ट लेता हूँ। प्लीज आइएगा, चाहे सुखासन में आ जाए चाहे वज्रासन में आ जाए, जो आपको आसान लगता है, लेकिन प्लीज आपकी स्पाइन मस्ट बी स्ट्रेट। ये ना कैसे कुछ निकला हो, देखिए इतना फर्क है बस इतना से। तो इसको आपने कंट्रोल करना है और शोल्डर को काम कीजिएगा। Close your beautiful eyes. Inhale and exhale through your nose. अपना राइट हाथ बेली पे, लेफ्ट अपना हाथ हार्ट पे। ये एक्सरसाइज आप लेट के भी कर सकते हैं। इस बेड में अगर मैं आपको लेट के कराऊं, अपने घुटने बेंड करके ऐसे लेट जाए आराम से। राइट हाथ बेली पे, लेफ्ट हाथ अपना हार्ट के ऊपर। सांस इनहेल कीजिएगा मेरी आवाज के साथ। इनहेल 1 2 3 4 5 6, exhale 6 5 4 3 2 and 1। जब 1 हो तो बेली बटन नीचे चला जाए स्पाइन के साथ। जब प्लीज अपने स्लो डाउन कीजिएगा ब्रेथ को। जब सांस खास करके एक्सहेल करना है आपने, तो अपने नाक के अंदर ध्यान लाना है कि आपकी हवा कैसे टच करती आउट हो रही है, लेकिन स्लो कीजिएगा प्लीज। इनहेल 1 2 3 4 5 6, exhale 6 5 4 3 2 and 1। Inhale 1 2 3 4 5 6, exhale 6 5 4 3 2 and 1। Inhale 1 2 3 4 5 6, exhale 6 5 4 3 2 and 1। Inhale 1 2 3 4 5 6, exhale 6 5 4 3 2 and 1। Inhale 1 2 3 4। यहाँ पे 3 खवातीन है जिन्होंने भाई दर्दाना से प्रॉपर ट्रेनिंग ली है और योगा की, वो टीचर है यहाँ पर आपकी शराबी के अंदर, और ये हमारा सबसे पुराना क्लब है लेडीज में से। ठीक है, तो कोशिश करें अपने मेंबर्स को प्लीज जो इस इलाके में रहते हैं उनको इनके साथ एंगेज करें। उसका तरीका क्या है, 10 छुट्टी नहीं करनी। जब 10 दिन गुजर जाएंगे फिर दिखेगा चेंज क्या होती है। ठीक है, तो थैंक यू। आइए सबसे पहले हम अपने चाइल्ड पोज से स्टार्ट लेते हैं और ब्रीथ कीजिएगा नोज और बेली से प्लीज। और चाइल्ड पोज की सबसे पहली अलामत क्या है, आपकी हिप मस्ट विद द हील। अगर नहीं होती हिप नहीं तो नीचे ये बार यूज कर सकते हैं, ये मुठियां यूज कर सकते हैं, लेकिन हिप को प्लीज हील के साथ टच करना है। और सांस इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। 3 ब्रेथ लीजिएगा यहाँ पर। धीरे धीरे राइट हाथ को राइट साइड में मूव करिएगा। प्लीज अपनी टोस को भी, हेड को भी मूव करें और लेफ्ट हाथ उठा के राइट हाथ पे रखिएगा और अपने लेफ्ट हिप को मूव करके लेफ्ट हील के साथ टच कर दीजिए और ऑल द वे लेफ्ट साइड में टच को ऑब्जर्व कीजिएगा और अपनी लेफ्ट बेली से ब्रीथ कीजिए। प्लीज स्लो करना है। 6 सेकंड में सांस इन, 6 सेकंड में सांस आउट।
सांस इनहेल करते हुए वापस आइए और इस तरह से धीरे धीरे सांस को एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड पे मूव कीजिएगा। राइट हाथ उठा के लेफ्ट हाथ पे रखिएगा और राइट हिप को राइट हील से टच कीजिए और ऑल द वे राइट साइड पे स्ट्रेच को ऑब्जर्व कीजिएगा। दोनों शोल्डर को बैलेंस करना आपने और उसी तरह से लेफ्ट राइट बेली से ब्रीथ करें। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। 3 से 5 ब्रीथ यहाँ पर चाहिए। 6 सेकंड में सांस इन, 6 सेकंड में सांस आउट। धीरे धीरे नहीं करते वापस सेंटर पे आइए और अपने हाथों को फिंगर टिप हिलाइएगा और आगे ट्रेवल कीजिए और आपकी स्पाइन होगी ई लॉन्ग, फोरहेड जाएगा थोड़ा सा आगे लेकिन हिप आपकी हील्स के साथ रहे और आप देखिए स्ट्रेच कैसा फील हो रहा है आपको स्पाइन के अंदर। धीरे धीरे नहीं करके बॉडी ऊपर उठाइए। आइए टेबल टॉप पोजीशन, आप फोर्थ पोजीशन प्लीज। दोनों रिस्ट एंड दोनों शोल्डर जॉइंट से लाइन करें। हाथों की फिंगर्स को पूरा खोलिए, फिंगर टिप्स को प्रेस कीजिए। दोनों घुटने दोनों हिप जॉइंट से लाइन करें और घुटनों और पांव का फासला बराबर हो और इनहेल करके कैट एंड काउ पोज। इनहेल करके चेस्ट रेज कीजिए, चेस्ट रेज कीजिए प्लीज। एक्सहेल करते हुए चिन चेस्ट के साथ बेली को स्क्वीज करें और स्पाइन को पूरा राउंड दीजिए प्लीज। इनहेल करते हुए चेस्ट रेज कीजिएगा, बेली को ड्रॉप करें, लोअर बैक पे देखिए स्टेप कैसा है। हाथ की फिंगर्स को इस तरीके से खोलना पूरा प्लीज, इस पे ध्यान रखिएगा। एक्सहेल करते हुए चिन चेस्ट के साथ बेली को स्क्वीज कीजिए, स्पाइन को पूरा राउंड दीजिए। इनहेल करते हुए चेस्ट रेज कीजिएगा, बेली ड्रॉप करें, लोअर बैक पे स्ट्रेच देखिए, चेस्ट उठाएं ऊपर, शोल्डर ऊपर लिफ्ट कीजिएगा प्लीज और एक्सहेल करते हुए चिन अपनी चेस्ट के साथ बेली को स्क्वीज कीजिए, स्पाइन को पूरा राउंड दीजिए एंड रिलैक्स। अब यहाँ से प्लीज पांव के पंजे टक कीजिए प्लीज और सांस इनहेल करते हुए 1 इंच घुटने ऊपर उठाइए और दोनों शोल्डर को ऊपर स्ट्रेच कीजिएगा, फिंगर टिप्स को प्रेस कीजिएगा। हाथों के 10 डिजिट्स हैं, एक हाथ के 5 डिजिट, एक हाथ के 5 डिजिट और इनको देखिए अपनी बॉडी में सेंसेशन कैसी आ रही है। इनहेल एंड एक्सहेल पर तवज्जो दीजिए एंड रिलैक्स। अपने वापस आए टेबल टॉप पोज के ऊपर। अब राइट हाथ फ्रंट में उठाइए, हाथ वर्टिकल हो प्लीज, हाथ की फिंगर्स को ओपन कीजिएगा और सांस एक्सहेल करते हुए लेफ्ट लेग पीछे रेस कीजिए, पांव की डायरेक्शन मैट की तरफ और अपनी लेग को लेवल पर लेके आइए। राइट बाजू आगे, लेफ्ट पांव पीछे, ऐसे स्ट्रेच रहेगा। सांस इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। दूसरे हाथ की फिंगर टिप्स को प्रेस कीजिए प्लीज। सांस इनहेल किया और एक्सहेल करते राइट एल्बो लेफ्ट घुटने से टच कीजिए प्लीज, स्क्वीज कीजिए बेली को। इनहेल ओपन और एक्सहेल करते राइट एल्बो को लेफ्ट घुटने से टच की बेली को स्क्वीज कीजिए। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक है माशाल्लाह। राइट एल्बो को लेफ्ट घुटने से बेली को आगे बदलना होगा। इनहेल ओपन और ऊपर बाजू आगे लेग पीछे और देखिए अपने ऐसे स्क्वीज नहीं करना, सिर्फ उठाना शोल्डर को चेस्ट के ऊपर ताकि दूसरा बाजू बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। पीछे अंदर की आंख इस्तेमाल करते हुए प्लीज अपने लेग को लाइन लेवल के ऊपर और एक्सहेल करके वापस टेबल टॉप पोज। सेम वे ऑन द अदर साइड, अपने लेफ्ट बाजू उठाएं फ्रंट के ऊपर, हाथ वर्टिकल, सांस भरा और एक्सहेल करते राइट लेग पीछे खाइएगा प्लीज। पांव की डायरेक्शन मैट की तरफ, पांव को फ्लेक्स करना है आपने और देखिए स्ट्रेच कैसा फील हो रहा है। बाजू आगे, लेग पीछे, पांव पीछे की तरफ और सांस एक्सहेल करते हुए लेफ्ट एल्बो को राइट घुटने से टच कीजिए, बेली को स्क्वीज कीजिएगा। इनहेल ओपन और एक्सहेल करते प्लीज ब्रेथ के साथ मूवमेंट दें बॉडी को। इनहेल ओपन और एक्सहेल करते अपने ब्रेथ के साथ मूवमेंट दीजिए प्लीज। इनहेल ओपन। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले पोज की अलाइनमेंट में आते हैं। राइट रिस्ट एंड राइट शोल्डर से मैच करना चाहिए, इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लेफ्ट हाथ आपका वर्टिकल, फिंगर्स ओपन हो, पीछे पाँव आपका फ्लेक्स हो और अपना लेग लेवल पर आए, अपने हिप के लेवल पर और इनहेल किया और एक्सहेल करके वापस टेबल टॉप पोज। वन टाइम पे आप कैट एंड काउ पोज इनहेल करके चेस्ट रेज कीजिए, बेली को ड्रॉप करना, लोअर बैक पे स्ट्रेच देके फिंगर टिप्स को प्रेस कीजिए। एक्सहेल करते हुए चेन चेस्ट के साथ बेली को पूरा स्क्वीज कीजिए, स्पाइन को पूरा राउंड दे प्लीज, नेचुरल राउंड। इनहेल करते वापस आइएगा, पांव के फिंगर टच कीजिएगा और एक्सहेल करते अपने हिप एक ही घुटने उठाइए मैट से, अपने फिंगर टिप्स को प्रेस कीजिए। इनहेल करते हुए अपनी बॉडी को ऊपर उठाइएगा
और फर्स्ट डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। अपने हाथों और पाँव का फासला एडजस्ट कीजिए, अपने पाँव का फासला हिप अपार्ट, हाथों का फासला शोल्डर के बराबर, हाथ की फिंगर पूरी खुली हो, सांस भरें और अपनी चेस्ट को मूव करें थाइस की तरफ और देखिए हैमस्ट्रिंग मसल की ओपनिंग। अगर प्रॉब्लम है घुटनों में माइक्रो बेंड, नहीं है तो दोनों घुटने स्ट्रेच। अगर प्रॉब्लम है तो हील को उठा ले, प्रॉब्लम नहीं है तो हील को हैवी करें, मैट के साथ हील टच करें और यहाँ पे वॉकिंग पोज, राइट घुटना बेंड कीजिएगा और सांस भरें और एक्सेल करते अपनी चेस्ट को ले जाए लेफ्ट थाई की तरफ और देखिए हैमस्ट्रिंग मसल कैसे स्ट्रेच आ रहा है उसके अंदर। इन्हें करके वापस आइए और राइट हील को टच करें मैट के साथ, लेफ्ट घुटना बेंड और सांस को झील करते हुए राइट चेस्ट को मूव ले जाए राइट थाई की तरफ और देखिए स्ट्रेच कैसा आ रहा है। माशाल्लाह जी, निशात क्लब वाले भी माशाल्लाह पहुंच गए हैं जी ग्राउंड में। माशाल्लाह चलो आगे यहाँ पे चतुंगा डंडा लगता है करते हुए कोबरा पोज, दोनों एल्बो बॉडी के साथ शोल्डर अपने डाउन आएंगे, एक शोल्डर पे खड़ेगी टेक कीजिए तो आगे पीछे करके बॉडी में चलेगा और सांस रिलीज में और एक्सेल पे अपने आप को डाउनवर्ड तो वेरियर वन पोज में इस वन में कन्वर्ट हो जाएगा। पाँव पंजे पे होगा तो क्रिशन पोज होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये घुटना हमेशा 90 डिग्री पर हिल के साथ मैच करना चाहिए, हिप आपकी से स्क्वायर हो, दोनों शोल्डर दोनों हिप से लाइन करें, दोनों बाजू आपके पैरेलल हो और हाथ पांव से और यहाँ पे शोल्डर लिफ्ट करें, शोल्डर अपने रिलैक्स अगले घुटने पे हैं ध्यान दीजिए। इनहेल किया और एक्सहेल करते प्लीज अपनी बैली ऑन योर थाई, इसे बड़े डाबे बाजू पीछे हाथ वर्टिकल ओपनिंग, हाथ की फिंगर्स खुली हो। अब यहाँ पे एक्सहेल करते हुए प्रे पोज, वेरी सिंपल। हम डायरेक्टली उठी पोज जाते लेकिन प्लीज घुटने का ख्याल रखिएगा, इसको 90 डिग्री पे इसका एंगल नहीं चेंज करना आपने, ये आपकी लर्निंग आपके लिए। यहाँ पे इनहेल करते राइट साइड पे ऊपर कीजिएगा, राइट साइड पे मैंने अवेयरनेस की बात की थी, मैं कल मैं राइट बोलूंगा आप लोग लेफ्ट जाएंगे और वही हो रहा अभी। एक्सहेल करते वापस आइए प्रे पोज, अपना राइट मेरा राइट नहीं देखना, आपने अपना राइट देखना है। इनहेल करते राइट साइड पे ऊपर कीजिए प्लीज, एक्सहेल करते प्रे पोज। दोबारा से फिर याद करें, आप राइट सही करें, रॉन्ग सही करें, लेफ्ट सही करें, पर टैप पर तवज्जो दीजिएगा, अवेयरनेस को एक्टिवेट करें। इनहेल करते हुए राइट साइड पे ऊपर कीजिए प्लीज, राइट साइड पे दोनों बाजू आएंगे प्लीज आपके 180 डिग्री पे। अगर प्रॉब्लम है राइट हाथ ओपन योर माउथ, लेफ्ट लेग रेस की दोस्तों, सांस को नहीं करते हुए फिर लेग डाल और अपने पाँव की डायरेक्शन मैट की तरफ, अपनी हिप को कीजिए स्क्वायर और अपनी चेस्ट को मूव करें थाई की तरफ। सांस झुक लेफ्ट घुटना लेफ्ट बाइसेप को या लेफ्ट एल्बो को टच कीजिए, इनहेल करके पुश बैक, एक जगह पे लेफ्ट घुटना को चेस्ट को टच कीजिए, इनहेल करके पुश बैक, एक जगह पे लेफ्ट घुटना को राइट एल्बो को टच कीजिए। पुश के नहीं होता तो नहीं करना प्लीज आपने। इनहेल करके पुश बैक, एक जगह प्लीज अपनी बॉडी को लाइन करें, अपनी बॉडी को घुटना लाइन करें हील के साथ, पाँव लेफ्ट को स्ट्रेच करें, पीछे पाँव पंजे के ऊपर। अगर कर सकते हैं तो क्रिशन पोज, नहीं कर सकते हैं वेरियर वन पोज और दोनों ऑप्शन आपके पास। इनहेल करके प्लीज आरो जनरल पोज, दोनों बाजू बॉडी के साथ इनहेल करके क्रिशन पोज। लीजिए दोस्तों, प्रोग्राम माशाल्लाह जारी है, एक्सरसाइज हो रही है। आप सब दोस्त भी अपनी सेहत के लिए वक्त निकालिए, सुबह नमाज फ़जर अदा करने के बाद 1 घंटा अपने जिस्म के लिए निकालिए, अगले 23 घंटे अल्लाह की बंदगी करते हुए सेहतमंद ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। हमारा अज़म सेहतमंद इंसानियत। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो इंशाअल्लाह हम भी थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा फ़िद दुनिया वल आखिरह। आपको आपके भाई अमीन और दी वंडरफुल क्लब गुलशन रागी फुटबॉल ग्राउंड
मीनार पाकिस्तान जिंदा, पाकिस्तान जिंदाबाद।